एक आदमी जो कभी करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस था, एक दिन बाहर जाते वक्त उसके अपने ही भाई ने उसका कार एक्सीडेंट करवा दिया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन अब वो सब कुछ भूल गया और उसका दिमाग बच्चे की तरह हो गया। जिंदा रहने के लिए वो रोज दिन भर बोतल बेचकर पैसे कमाता था और कबाड़ी का काम करता था। एक दिन वो आदमी पुराने कार्टून उठा रहा था, तभी अचानक उसने देखा एक कार्टून के अंदर कुछ हिल रहा था। उसने जैसे ही कार्टून खोला तो उसमें एक छोटी लड़की थी जो बस इतना कह रही थी, दवा दवा। उस आदमी को समझ आया कि उसे कोई दवा चाहिए और उसने तुरंत उसके कपड़ों और बैग को देखकर दवा ढूंढना शुरू की। उसने एक लिक्विड दवा की बोतल ढूंढी और लड़की को पिलाई। अगले पल लड़की की तबीयत ठीक होने लगी। उस आदमी ने सोचा कि अब इस लड़की को उसके घर छोड़कर आ जाए, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि वो लड़की जानती थी कि ये सब प्रॉपर्टी के चक्कर में ही हुआ है और उस आदमी की हालत इसलिए ऐसी हुई है। वो लड़की उस आदमी के साथ रहने की जिद करती है और कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी। आदमी चाहे दिमाग से कमजोर था पर दिल से बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उस लड़की को अपने घर ले आया। पर उस आदमी का घर कोई महल नहीं बल्कि एक कबाड़ खाना था, जहाँ हर जगह गंदगी और बीमारियां फैली थी। कुछ दिन बाद उस गंदगी और बीमारी की वजह से लड़की बेचारी बेहोश हो गई। उस आदमी ने उस लड़की को गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल भागा नर्स से इलाज करने की भीख मांगी। नर्स ने जब देखा कि ये आदमी तो सड़क पर रहता है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं तो नर्स निकलने लगी। तभी नर्स ने लड़की का चेहरा देखा और उसे याद आया कि टीवी पर एक अमीर घर की लड़की खो गई थी और उस लड़की का चेहरा उसी से मिलता था। नर्स तुरंत ऑफिस गई और फोन किया अमीर घर में और बता दिया कि वो लड़की मिल गई है। इस बीच वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और आदमी उसे बचाने के लिए उसका मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की का दादा हॉस्पिटल पहुंच गया और देखा कि एक गंदे कपड़ों वाला आदमी उसकी पोती के मुंह पर झुक रहा था। उसे गुस्सा आया और उसने तुरंत उस आदमी को धक्का दिया। वहीं उस घर का एक और लड़का खड़ा था जो असल में उस लड़की को किडनैप करने और उसके दादा से प्रॉपर्टी लेने की साजिश में था। उसे डर था कि अगर लड़की उठ गई तो सब सच बोल देगी, इसलिए उसने ये सब उस आदमी पर डाल दिया और सबको बोला कि ये सब उस आदमी ने किया है। जब इस आदमी ने ये सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उस घर के दादा को शक हुआ और उसने उस आदमी को घर के बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया और खुद उससे सच पूछने लगा। आदमी बार बार सफाई देता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, पर उस घर का दूसरा लड़का बार बार उस पर इल्जाम लगाता रहा। उसने कहा इसको हॉस्पिटल में और बंद रखो, ये बाहर ना जा पाए, और बोला इसको आज खत्म कर दो, मुझे दोबारा ये चेहरा नहीं देखना। उस बेचारे आदमी ने कहा तूने मेरी मदद की इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, पर उस दूसरे ने बोला चुप हो जा नहीं तो तेरी माँ को भी खत्म करवा दूंगा। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा हिल गया।